अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर लाइव डिस्कशंस में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या शायद उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। जो हमारे कश्मीर में डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, जहाँ अक्सर हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, फिर चाहे वो यूएसजी हो या और कोई टेस्ट हो। तो इसी हवाले से हमारे साथ हमारी सहाफ़ी दोस्त, साथी सहाफ़ी बाबरा वानी जुड़ी है, जो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द शो बाबरा। थैंक यू सो मच। सो बाबरा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे होते हैं बिल्डिंग के। इसके पीछे क्या रीज़न है? बेसिकली क्योंकि स्पेस की कमी है, तो उनको जहाँ पे स्पेस मिलती है ऑन रेंटल बेसिस दे पुट देयर लाइक डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, या क्लिनिक्स हो गए वो सब। क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इसमें जो रूम्स होते हैं या जो शॉप्स होती है वो ये देते हैं ऑन रेंटल बेसिस, राइट, फॉर अकोमोडेशन और फॉर एनी अदर पर्पस लाइक कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनती है बिल्डिंग्स। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। नहीं, अक्सर हमने देखा है जो फर्स्ट फ्लोर पे होती है या सेकंड फ्लोर पे होती है, तो जो डायरेक्टर हेल्थ है उनकी तरफ से इंस्पेक्शन होती है या लाइसेंस जो है वो मिलता है, उसके बाद पहले इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद वो लाइसेंस मिलता है। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे हो या बिल्डिंग्स अवेलेबिलिटी नहीं रहती है? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ आसाइश होती है लोगों को, वैसी चीज़ें हमें देखने को बहुत कम मिलती है। हाँ, देखिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुरानी है, तो वहाँ पे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है या क्लिनिक्स है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। तो उनकी जो है उसके पीछे भी उनकी जो पहले होती है, जैसे आपने कहा इंस्पेक्शन होता है, या उसके अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इनको दी जाती है, उनको व्हेन दे एडहेयर टू दोज गाइडलाइंस तो उसके बाद इनको लाइसेंस जो है वो मिलती है। तो इसमें ये चीज़ आती है कि अब आप कह रहे हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर पे होती है या सेकंड फ्लोर पे होती है, इट्स बिकॉज़ ये बहुत टाइम से वहाँ पे है। अच्छा। तो जो टाइम है और पहले ही क्योंकि इनका एक एस्टैब्लिश सेंटर है, फॉर एग्जांपल वी सी यहाँ इकबाल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे मेनली फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स है या क्लिनिक्स है, बिकॉज इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग। तो वहाँ पे पहले से ये जो स्पेसेस हैं पहले से ही वहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कि स्पेसेस ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं इन लोगों को, लेकिन इसकी वजह से आपने जब स्टोरी की होगी, रिसर्च की होगी, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, चाहे फिर वो बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, या ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उन्हें यूजुअली फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर स्टेयर्स से जाना पड़ता है, तो उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा। Exactly. क्योंकि ये वो टेस्ट हैं जो ये ब्लड टेस्ट तो है नहीं कि घर बैठे भी हो जाएंगे, ये वो टेस्ट हैं जो अक्सर हमें लैब में जाके ही, लेबॉर्ट्री में जाके ही करवाने हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाके ही करवाने। तो क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं उन लोगों को जो नहीं जा पाते हैं वैसी जगहों पे, या जिनके लिए टेस्ट ज़रूरी हैं लेकिन उन्हें आने जाने में तकलीफ होती है? बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने हेवीली प्रेग्नेंट वेमेन का कहा, तो प्रेगनेंसी में एक चीज़ होती है, इनको अक्सर इनके डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस। उसके अलावा इन्हें ये कहा जाता है कि आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है। बट सिंस ये जो मोस्ट ऑफ दीज मोस्ट ऑफ दीज स्पेसेस आर एस्टैब्लिश्ड इन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनके मतलब ये थक जाते हैं, और जब परेशानियाँ बोल रहे तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इट्स जस्ट नॉट प्रेग्नेंट वुमेन, इफ़ वी टॉक अबाउट जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, दे आर सो वीक, है ना, तो वो लोग, उनके लिए एक एक स्टेप चढ़ना इज़ लाइक मतलब वहाँ पे एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होती है, ठीक है, तो इनको एक एक स्टेप पे चढ़ना इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, स्पेशली इन अ रीजन लाइक कश्मीर जहाँ पे जो क्लाइमेट है, वेदर है, इट कीप्स चेंजिंग। गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे कि हमने देखा है, और सर्दी जब होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम फॉर एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम एक्सीडेंट्स, हु आर लिम्पिंग, यू नो, दे सफ़र फ्रॉम फ्रैक्चर्स, तो उनको क्या होता है कि जब वो इन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बिकॉज देयर इज़ नो रैम्प, ठीक है। इट्स नेसेसरी कि इनको वो रैम्प रखना होता है जिसके ज़रिए दे कैन गो थ्रू व्हील चेयर्स वगैरह, एग्जैक्टली। तो वो रैम्प नहीं है इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बाहर, तो वो एक मुश्किल है, दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अक्सर इन सेंटर्स में
आई थिंक 95% और 100% में भी लिफ्ट फैसिलिटी नहीं अवेलेबल Exactly. होती है. तो इज़ देयर समथिंग कि आपने किसी सेंटर से या कहीं ऐसी जगह पे बात की हो जहाँ इन्होंने कहा हो कि फ्यूचर कोर्स में दे विल इंक्लूड दिस रैम्प फॉर व्हील चेयर और लिफ्ट्स? देखिए, जिन सेंटर्स पे मैं गई थी पर्सनली, वो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना, तो वहाँ पे वो तो मतलब दे कैन नॉट इवन इंट्रोड्यूस ऑफ, दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट बिकॉज दे आर लाइक ओल्ड बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग. बट हाँ, ऐसे भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है, या तो वो आपका दिल कम डाउन एंड दिल टेक योर सैम्पल नीचे सड़क पे, ठीक है, Okay. और आउटसाइड द डायग्नोस्टिक सेंटर. और देर आर लाइक सेंटर्स जो कि होम फैसिलिटी दे प्रोवाइड, कि वो घर आते हैं, वो आपका सैम्पल, दे टेक योर जी. सैम्पल एंड देन दे टेक इट फॉर, एंड वो इवन द रिजल्ट्स वो अब But this is for blood tests only. this is for blood test only, yes. because- But blood test में भी there are like so many health conditions or diseases or disorders जो कि blood test के थ्रू पता चल जाते हैं. अब जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है या एक्सरेज वगैरह है, तो उसके लिए तो आपको जाना ही है. बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो वो फैसिलिटी आई थिंक इट इज़ अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स एज वेल. तो लेकिन दिस इज़ एन इशू, दिस इज़ अ बिग इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. So is there something जो आपके रिसर्च पीरियड में आपको पता चला हो कि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेट की जानी चाहिए जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक बेटर वे आउट हो? जी, मैंने जितने भी लोगों से बात की इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बाहर, तो ऑल ऑफ देम लाइक उनको बहुत मसला था इससे, क्योंकि सी आई सॉ दिस मैन हु वाज लिम्पिंग, ही वाज वॉकिंग ऑन क्रेचेस. तो उन्हें एक एक्सरेज कराना था, और उनकी जो बेटी है वो उनके साथ थी. तो वो बेटी, शी हैड टू बिकम लाइक वन लेग फॉर हिम, क्योंकि वो उन्हीं के मतलब कंधे पे रख के ऐसे चल रहे थे, हाथ रख के. तो वैसी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए, अगर समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर, ठीक है, फिर उसको इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं, तो उसको ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. और प्रेगनेंसी में देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. एग्जैक्टली. एंड देयर इज़ वन मोर इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इज़ दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ द वो इंग्लिश टॉयलेट सिस्टम है. एग्जैक्टली. व्हेन दीज प्रेग्नेंट women they go for like or fractured people, they go for, or anybody for that matter who goes for ultrasonography or who goes for x-ray, तो उनको obviously washroom use तो इवन करना इन होता है. हॉस्पिटल्स हम देखते हैं कि ये फैसिलिटी ज़्यादा हाँ, अवेलेबल नहीं तो है. वॉशरूम जाना होता है जी. उनको. अब सब लोग नहीं बैठ सकते ना वो जी, जी, इंडियन बिल्कुल. कमोड पे, तो दे नीड दैट. वो एक दैट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट Basic चीज़ है. एग्जैक्टली. देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी चेंज्ड in this healthcare system of our valley. So what is your suggestion to those people जो फ्यूचर में अपनी लेबॉर्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? See, I had a conversation with a Directorate of Health. तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे मसला है, तो ऐसे people are facing problems and ऐसे कुछ complications हो रही हैं. तो he was of the opinion कि उनकी जो डिपार्टमेंट है, they'll go, वो वहाँ पे inspection करेंगे, वो वहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद ही they'll take some action. So they promised us that. तो let's hope कि एक change जो है, एक बदलाव जो है वो आए, क्योंकि this is a very serious issue. Like हम ये नहीं बोल सकते, हम इसको neglect नहीं कर सकते. Even if it was a one-page story in the magazine, this issue is like very huge, and it affects a lot of people. और जहाँ हमारी कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ already there are like हम लोगों को complaints होती है health care management से, health care system से. This is one of those many complaints, but ऐड कर लेता है. exactly, but cannot be neglected, and work must be done for this. So thank you so much बाबरा. This is something जिस चीज़ पे अक्सर हमारी नज़र तो जाती है लेकिन ध्यान नहीं जाता है. ये वैसी एक सिचुएशन है जो अक्सर हम राह चलते हुए देखते हैं कि लेबॉरेटरीज़ हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, और वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होती है एक बिल्डिंग की, जिसकी वजह से, जैसे बाबरा ने भी कहा, कि जिसकी वजह से लोगों को फिर चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे ही और डिस्कशंस और ख़बरों के लिए देखते रहें कश्मीर लाइव.